अब जरा सोचिए अगर दिल्ली की जहरीली हवा में और पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ता है। इस वक्त दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि जो लोग स्मोक नहीं करते वो भी हर रोज इस हवा के जरिए 38 सिगरेट पी रहे हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दूसरे स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, पंजाब, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में 2, बिहार में 7, उत्तर प्रदेश में 8 और हरियाणा में हर दिन स्मोक ना करने वाले व्यक्ति भी हवा के जरिए 25 सिगरेट पी रहे हैं। नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा और आप देख रहे हैं दुनियादारी। करीब 9 साल पहले 25 जनवरी 2016 को घने स्मोक को चीरते हुए एक विमान दिल्ली में उतरा। उस विमान में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा सवार थे। 3 दिन के अपने दौरे पर उन्होंने राष्ट्रपति भवन का दौरा किया, गणतंत्र दिवस की परेड देखी और ताजमहल भी देखा। इस दौरान इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन बनी, मिस्टर प्रेसिडेंट, दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड हवा में आपने जिंदगी के 6 घंटे कम कर दिए। अब जरा सोचिए अगर दिल्ली की जहरीली हवा में 3 दिन बिताने से किसी की जिंदगी के 6 घंटे घट सकते हैं, तो जो लोग यहाँ सालों तक इस जहर में सांस ले रहे हैं उनका क्या हाल होता होगा। देखिए, दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच चुका है और लोग स्मोक भरी हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो डेली आउटडोर एयर क्वालिटी और उसका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसकी रिपोर्ट देते हैं। AQI 50 या उससे कम इज गुड। इस लेवल पर हवा साफ होती है और हेल्थ के लिए कोई डेंजर नहीं होता। परफेक्ट टाइम फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। AQI 100+ इज अनहेल्दी। जब AQI 100 के ऊपर चला जाए तो सेंसिटिव ग्रुप्स जैसे एस्थमेटिक्स, चिल्ड्रन और एल्डरली लोगों के लिए हवा हार्मफुल हो सकती है। धीरे धीरे ये सभी के लिए भी हार्मफुल बन जाती है। AQI 300+ लेवल पर हवा इतनी टॉक्सिक होती है कि सभी लोगों की हेल्थ के लिए एक डेंजर क्रिएट हो जाता है। बाहर काफी लिमिटेड टाइम तक रहना चाहिए और ज्यादा एक्सपोजर से बचना चाहिए। लेकिन साउथ के शहरों में देखें तो AQI 100 से नीचे है। चेन्नई का AQI 94 और हैदराबाद का सिर्फ 88 रहा। अब सवाल ये है कि जब साउथ के शहर भी भीड़ और ट्रैफिक से जूझते हैं तो उनकी हवा इतनी साफ कैसे है? फर्स्ट थिंग ये है ज्योग्राफी और क्लाइमेट का जादू। साउथ इंडियन सिटीज जैसे चेन्नई, कोची, बेंगलुरु कोस्टल एरियाज में है। यहाँ समुद्र की तरफ से चलने वाली हवा पोल्यूशन को बिखेर देती है, जिसकी वजह से हवा में ज्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठा नहीं होते। केरला और तमिलनाडु में तो डेंस फॉरेस्ट और वेस्टर्न घाट्स का भी असर है, जो पॉल्यूटेंट्स को हवा में फैलने से रोकते हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का फर्क। दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के शहर जैसे पंजाब और यूपी हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड है। यहाँ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का स्कोप ज्यादा है, जो हवा को पॉल्यूटेड बनाती है। वहीं साउथ में इंडस्ट्रीज का स्कोप रिलेटिवली कम है, इस वजह से पॉल्यूशन भी कम होता है। तीसरा, साउथ के शहर में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जाते हैं। चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर में इलेक्ट्रिक बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी प्रमोट किया जाता है। लोग पर्सनल व्हीकल के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से व्हीकल एमिशन कम होता है। चौथा, केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स ग्रीन इनिशिएटिव पर फोकस करते हैं, जैसे EVs को प्रमोट करना और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को अडॉप्ट करना। बेंगलुरु ने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज में रिफॉर्म्स किए हैं, जिससे कार्बन एमिशंस कम हो सके। पांचवा है मॉनसून का असर। साउथ इंडिया में मॉनसून के मौसम की वजह से हवा नेचुरली क्लीन होती है। वहीं नॉर्थ इंडिया में ठंड के महीनों में टेम्परेचर इन्वर्जन होते हैं, जहां ठंडी हवा पॉल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर में फंसा लेती है और पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ता है। एंड सिक्स्थ, स्टबल बर्निंग का कंपैरिजन। नॉर्थ के स्टेट जैसे पंजाब और हरियाणा विंटर के महीनों में पराली जलाते हैं, जिससे निकलता धुआं और पॉल्यूटेंट्स ठंडी हवा में मिक्स होकर सरफेस के करीब जमा हो जाते हैं, जो एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा फैक्टर है। साउथ इंडिया में ऐसे केसेस काफी कम हैं, इस वजह से उनकी हवा कंपैरेटिवली क्लीन रहती है। तो देखिए, साउथ के शहर चाहे भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से जूझ रहे हैं, लेकिन उनका पोल्यूशन कंट्रोल और क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव का अप्रोच नॉर्थ इंडिया से अलग है। यही वजह है कि वहाँ की हवा अभी भी क्लीन है, जबकि नॉर्थ इंडिया की हवा दिन ब दिन जहरीली बनती जा रही है। साथ ही कुछ लोगों का मानना है कि 20th फ्लोर या उससे ऊपर रहने वाले पॉल्यूशन से बच सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पूरी तरह सही नहीं है। यूके की एक रिसर्च के मुताबिक 4 मीटर्स के मुकाबले 65 मीटर्स 20 फ्लोर की ऊंचाई पर PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर
2.5 लेवल्स 11% और NO2 लेवल 74% कम पाए गए। लेकिन दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड जगहों में ऊंचे फ्लोर्स पर भी सुरक्षा नहीं मिलती। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने 18 नवंबर 2024 की सुबह 8 बजे से ग्रैप यानी GRAP के फेज 4 को इम्प्लीमेंट कर दिया है। इस प्लान का एम है कि इमरजेंसी मेजर्स लगाकर पॉल्यूशन के इम्पैक्ट को कम करना। इसे AQI के लेवल के मुताबिक 4 स्टेज में बांटा गया है। स्टेज 1 AQI लेवल 201 से 300 तक है, जिसमें धूल पर नियंत्रण किया जाता है और खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाई जाती है। स्टेज 2 में AQI लेवल 301 से 400 तक है, जिसमें डीजल जनरेटर पर पाबंदी और मशीन से सफाई बढ़ा दी जाती है। रोड पर पानी का छिड़काव किया जाता है। साथ ही स्टेज 3 में AQI लेवल 401 से 450 है, जिसमें गैर जरूरी निर्माण, भारी व्हीकल्स की एंट्रेंस और ईंट भट्टों पर पाबंदी लग जाती है। स्टेज 4 में AQI लेवल 450 से ज्यादा है, जिसमें निर्माण पर पूरी तरह पाबंदी लग जाती है। स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं और भारी व्हीकल्स पर भी रोक लग जाती है। देखिए, जब दिल्ली और NCR जहरीली हवा में जीने को मजबूर है, वहीं AQI.in के डेटा के हिसाब से भारत के कुछ राज्यों में AQI काफी लो है, जो इन्हें इंडिया के क्लीन एयर चैंपियंस बनाता है। कौन है ये टॉप 10 स्टेट्स विद द क्लीनेस्ट एयर? झारखंड 10th पोजीशन पर है। यहाँ की हवा कंपैरेटिवली साफ है और AQI 66 रिकॉर्ड किया गया। साउथ इंडिया का केरला स्टेट 9th पोजीशन पर है, जिसका AQI 61 है। असम 8th पोजीशन पर है, जिसका AQI 56 है। त्रिपुरा 7th पोजीशन पर है, जिसका AQI 41 है। मेघालय 6th पोजीशन पर है, जिसका AQI 32 है। सिक्किम अपने प्रिस्टीन एनवायरनमेंट के लिए मशहूर है, जिसका AQI 31 है। मिजोरम 4th पोजीशन पर विद AQI 17। नागालैंड 3rd पोजीशन पर विद AQI 16। मणिपुर 6th पोजीशन पर, जहां की हवा काफी प्योर है और AQI है 13। अरुणाचल प्रदेश 1st पोजीशन पर है, जिसका AQI है 13। तो जब दिल्ली और NCR के लोग पॉइजनस स्मोग में जीने को मजबूर हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स वायु प्रदूषण से दूर एक सस्टेनेबल और क्लीन एनवायरनमेंट मेंटेन कर रहे हैं। आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या हम बस स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्ट के आंकड़ों में उलझकर रहेंगे या फिर कुछ कॉन्क्रीट एक्शंस लेंगे? आज जरूरत है कि हम इस मसले को सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन ना समझकर अपना और अपने आसपास के लोगों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सीरियस स्टेप्स उठाएं। आखिर साफ हवा के बिना हम किसी भी ऊंची बिल्डिंग या सील्ड रूम में खुद को पोल्यूशन फ्री नहीं कर सकते। साफ हवा सिर्फ एक सपना नहीं, एक जरूरत है और इस सपने को हकीकत में बदलने का काम अब हमारे हाथ में है।